हेलो एवरीवन। हम आज बस पर्यायवाची का अंतिम पार्ट करेंगे और आगे इससे पहले 5 या 6 वीडियो मैंने पर्यायवाची की ही बनाई है, उन्हें याद करना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये नहीं देखना है कि कौन सा आसान है या कौन सा मुश्किल, तो हमें तो सभी याद करने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने पार्ट्स में वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको आसान हो। तो देखें, सबसे पहले इसमें अब कहाँ तक आ गए अपने, कहाँ से करेंगे? मछली। मछली को क्या बोलेंगे? मत्स्य। ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव है। मछली का पर्यायवाची है मत्स्य। झक, झक किसको बोलते हैं? मछली। तो अपने कहते हैं ना कि क्या झक मार रहा था, ठीक है। तो पहले क्या होता था, लोग जो फालतू बैठे काम करते थे तो वो मछली पकड़ने चले जाते थे। ठीक है भाई, मछली पकड़ने जा रहे हैं, तो मछली को क्या बोलते थे? झक। तो वो फ्री बैठे काम करते थे तो लोगों को ये कहावत बन गई कि झक मार रहा है, अर्थात मछली मार रहा है, ठीक है। और अब वो कहावत सब पर लागू हो गई कि जो आराम से बैठा है या फ्री बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? झक मार रहा है। ध्यान में रखना है। मीन क्या है? मछली। और सफरी भी किसी कहते हैं? मछली को कहते हैं। तो ये याद रखने हैं दो आपको मछली के पर्यायवाची। महादेव बहुत सारे आसान हैं इनके, तो शंभु, पशुपति, शिव, चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, शंकर, गिरीश, गिरी के ईश हैं जो, हर, भोला, भोले हैं शिव जी तो, और विधुशेखर, विधु अर्थात चंद्रमा, चंद्र है जिसके शिखर पर, शशि अर्थात चंद्रमा, और त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिनके, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, शिव, पिनाकी भी शिव को बोलते हैं, मदन, विपु, मदन अर्थात कामदेव, कामदेव के शत्रु हैं जो इसके पीछे भी एक कहानी है, रुद्र और कैलाशपति, कैलाश पर्वत के पति हैं जो, क्योंकि शिव जी जो थे वो कैलाश पर्वत पर रहते थे। हो गया। मुनि, यति, यति सती साधु संत से आने आता है, तो यति का अर्थ क्या है? मुनि। अवधूत भी किसको बोलते हैं? मुनि को बोलते हैं। बाकी तो आपको ध्यान है, सन्यासी, तापस, ऋषि, वैरागी, जिसने वैराग्य ग्रहण कर लिया हो, संत, महात्मा और साधु। महात्मा अर्थात महान है जो आत्मा। और देखिए भिक्षा, भिक्षा में बहुत ज्यादा पर्यायवाची इसके नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शब्द के लिए एग्जाम में आ सकता है, मधुकरी। मधुकरी किसका पर्यायवाची है? भिक्षा का पर्यायवाची है। और देखिए मुख, वदन, वदन होता है मुख, शब्द युगम में पूछा जाता है, और वदन शरीर, तो ये याद में रखना है। मोर, मयूर, केकी, केकी मैंने बहुत बार आपको याद करवा दिया। सारंग, सारंग बहुत सारे, ये जो शब्द है बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची है। बादल का, कमल का, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें सारंग शब्द प्रयोग होता है। महान, नर्तक, महान है जो नर्तक, कलाजी भी मयूर का ही पर्यायवाची है। शिव सुत, वाहन, शिव सुत, शिव के पुत्र का वाहन, शिव के पुत्र कौन? कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर है। ध्यान में रखना है। शिखी, शिखी भी किसका पर्यायवाची है? मोर का। आगे देखिए मेंढक, मेंढक, भेक, मंडूक, अपने कहते हैं ना कि कूप मंडूक हो गए आप, तो कूप मंडूक होना यानी थोड़ी सी अपने ही क्षेत्र में सीमित रहना, तो मंडूक किसका पर्यायवाची है? मेंढक का। वर्षा, भू, वर्षा लाने, जब वर्षा आती है तो मेंढक जो है वो सबसे पहले सूचना दे देते हैं वर्षा की, इसलिए इन्हें बोलते हैं वर्षा भू। शालूर और दादुर, दादुर वक्ता भय हमें पूछिए कौन, तो दादुर किसका पर्यायवाची है? मेंढक का। मुर्गा, कुक्कुट, तमचूर, तम अर्थात अंधकार, अंधकार को चूर करने वाले। जैसे ही दिन होता है या भोर होने लगती है, जो मुर्गे जो हैं वो बांग देने लग जाते हैं। गांवों में ये
आज भी चलता है। ताम्रचूड़, ताम्रशिख, उपाकर और अरुणशिखा किसके पर्यायवाची हैं? मुर्गा के पर्यायवाची है। ध्यान में रखना है। मक्खन, नवनीत बहुत इंपॉर्टेंट है। दधिसार तो याद है, ये सब याद हो जाएंगे। मैना, सारिका किसका पर्यायवाची है? मैना का ध्यान में रखना है। चित्रलोचना, चित्र के समान आंखें हैं जिसकी, कौन है वो? मैना। और मधुर आल्य, मधुर का आल्य है जो मैना जो है वो बहुत मीठा बोलती है। तो इसके बाद हम आगे करेंगे। देखिए यमुना, कालिंदी, यमुना का पर्यायवाची है सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री है जो। यमुना क्या है? सूर्य की पुत्री है। शमन स्वसा, शमन स्वसा अर्थात शमन अर्थात पाप, पापों को हरने वाली यमुना। अर्कजा, अर्क की पुत्री, अर्क अर्थात सूर्य, अर्क अर्थात सूर्य और जा अर्थात पुत्री, सूर्य की पुत्री है जो यमुना। रवि तनया, सूर्य पुत्री। तरणी तनुजा, सूर्य पुत्री। और कृष्णा, काली है यमुना इसलिए बोला है कृष्णा। और सूर्य जा, ये सभी क्या हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। राजा, भूमि के पति हैं जो मही, मही के पति हैं जो। मही प्लस ईश, महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? मही प्लस ईश। धरती के ईश्वर कौन है? राजा, नृप राजा होता है, ये तो सब याद है। नरों के इंद्र हैं जो, ये बिल्कुल आसान है। राधा, वृषभानुजा, राधा के पिता का नाम क्या है? वृषभानु। जा अर्थात पुत्री, वृषभानु की पुत्री है जो राधा। ब्रज रानी और कृष्ण प्रिया, ये तो ध्यान ही है। लहर, ऊर्मी का, ऊर्मी किसको कहते हैं? लहर को। विची और तरंग, तो तरंग तो आपको ध्यान है, ऊर्मी और विची आपको याद में रखना है। लोहा, अयस सार लोह, बिल्कुल आसान है। लक्ष्मी, चंचला, पद्मा, चंचला क्यों बोलते हैं लक्ष्मी को? क्योंकि वो टिक कर कहीं नहीं रहती, चंचल। कभी किसी के पास पैसा होता है, कभी नहीं होता, तो इससे पता चलता है लक्ष्मी क्या है? चंचला है। कमला, श्री, श्री भी किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। हरिप्रिया, रमा और भार्गवी। लज्जा, इसमें कोई बहुत ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। मेन है व्रीड़ा, व्रीड़ा किसका पर्यायवाची है? लज्जा का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। तृण और मंदाक्ष, मंद प्लस अक्ष, अक्ष अर्थात आंखें, आंखों का मंद हो जाना अर्थात नीची झुक जाना, तो क्या है? लज्जा का पर्यायवाची है। सांप, सर्प, भुजंग, अहि, विषधर, व्याल, ये सब सुने होंगे आपने। चक्षु श्रवा, चक्षु से, चक्षु अर्थात आंखों, आंखों से सुनता है जो। तो सांप के कान नहीं होते हैं, वो आंखों से बीन के इशारों पर ही नाचते हैं। काकोदर भी सर्प को बोलते हैं। फणी और उरग, उर प्लस ग, ग अर्थात गमन करना, उर मतलब हृदय से गमन करते हैं जो, तो वो कौन है? सांप। सरस्वती, भारती, वाणी, वाग देवी, वाग अर्थात वाणी, वाणी की देवी है जो। गिरा अर्थात वाणी। वाग, शारदा, वीणा, पाणी, वीणा है जिसके पाणी में, पाणी अर्थात हाथ, वीणा है जिसके हाथ में, और ब्राह्मी भी सरस्वती का पर्यायवाची है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, विपाकर, रवि, ये है मार्तंड। मार्तंड किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। और सविता भी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, याद रखना है। अंशु, माली, अंशु अर्थात किरणें, किरणों का माली है जो। पूषा, पूषा भी सूर्य को बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सहस्रांशु, सहस्त्र अंशु अर्थात किरणें, हजारों किरणें हैं जिसकी, सूर्य। और आदित्य भी किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। शेर, हरि, हरि जो है वो शेर का भी पर्यायवाची है, और हरि बंदर मरकट का भी पर्यायवाची है। मृगेंद्र, जानवरों के इंद्र हैं जो, कौन? शेर। पशुराज, शार्दुल भी शेर को बोलते हैं। व्याघ्र, केशरी,
में रखना है। केशरी किसका पर्यायवाची है? शेर का। और केहरी भी शेर का पर्यायवाची है। चले आगे। शिकारी, आखेटक, आखेटक किसको बोलते हैं? शिकारी को। लुब्धक भी शिकारी का पर्यायवाची है। अहेरी, व्याघ्र और बघेलिया किसका पर्यायवाची है? शिकारी के पर्यायवाची हैं, ध्यान में रखते हैं। समुद्र, सागर, जलधि, मैंने आपको बताया था कि धी का मतलब क्या होता है? भंडार, अर्थात जल का भंडार। जलधि लग गया तो क्या हो गया? जल का भंडार। तो इसी तरह से जिसके साथ भी धी लग जाएगा अर्थात वो जल का पर्यायवाची जितने भी हैं उनके साथ धी लगते ही वो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। रत्नाकर, रत्नों की खान है जो। उदधि, वारिधि, नदीश, नदियों के ईश हैं जो। और पारावार, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। पारावार समुद्र का पर्यायवाची। संसार, संस्कृति, दुनिया, जगत। देखें, एक होता है जगत, एक है जगत, शब्द युग्म है ये। जगत इसका अर्थ होता है कुएं पर बना हुआ चबूतरा, कुएं पर बना हुआ चबूतरा। और जगत अर्थात संसार। ये अंतर याद रखना है। विश्व और सृष्टि तो आपको ध्यान ही है। हरिण, मृग भी बोलते हैं इसे। कुरंग, अजीब अजीब सी धारियां होती हैं इस पे तो इसलिए इसे बोलते हैं कुरंग। सारंग तो मैंने बता ही दिया, बहुत सारों का पर्यायवाची है। चमरी और कृष्ण सार, ये किसके पर्यायवाची हैं? हरिण के। हाथी, गज, कुंजर, हस्ती, हस्ती तत्सम शब्द है किसका? हाथी का। मतंग भी किसको बोलते हैं? हाथी को। करी, हाथी को। नाग, हाथी को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी याद रखने हैं। दंती, द्विज, हाथी का ही पर्यायवाची है। द्विरथ, दो दांत होते हैं इसके। वितुंड, सिंधुर और कुंभी, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने हैं। हंस, मराल किसका पर्यायवाची है? हंस का। कलहंस, सूर्य, सूर्य का किसका? हंस किसका पर्यायवाची है? सूर्य का भी पर्यायवाची है। आत्मा, मानसो को चक्रांग, आत्मा को क्या बोलते हैं? हंस ही बोलते हैं, ध्यान रखना। मानसोक और चक्रांग किसके पर्यायवाची हैं? हंस के। हाथ, हस्त, कर, पाणी, पाणी अर्थात हाथ, बाहु और भुजा। ये हो गए अपने आज पर्यायवाची समाप्त। तो बहुत दिन हो गए, काफी सारी वीडियोस बन गई हैं पर्यायवाची की, लेकिन एक एक वीडियो को आराम से देखना है और पर्यायवाची को याद करना है। तो बने रहिए मेरे साथ, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।